मुजरिम को वैसे ही सजा मिलनी चाहिए जैसा उसका जुर्म हो। इसी वसूल के साथ उसने पुलिस की वर्दी पहनी थी, लेकिन किसे पता था कि एक दिन उसके अपने फैसलों की सजा उसके परिवार को चुकानी पड़ेगी और अंत में वही परिवार उसकी जिंदगी का आखिरी वजह बन जाएगा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी दुनिया टाकी और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक डार्क और इमोशनल क्राइम थ्रिलर मूवी। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2014, एक रेड जिसने सब बदल दिया। दिन का समय था। एक पुलिस कार तेजी से अपने मिशन की ओर बढ़ रही थी। कार में है इंस्पेक्टर उदय शेट्टी और एसआई काले और उसके साथ कमिश्नर। उनका टारगेट है गैंगस्टर सलीम। वो लोग सलीम के फ्लैट पर पहुंचते हैं। फ्लैट में मौजूद था सलीम का गर्लफ्रेंड गुंजन और उसका भाई चंदन। डोरबेल की आवाज से चंदन दरवाजा खुलता है, लेकिन सलीम वहां नहीं था। गुंजन अपने कमरे में थी। उदय रूम के दरवाजे के पास जाकर गुंजन से सलीम का पता पूछता है, लेकिन गुंजन डर के मारे दरवाजा नहीं खोलती। उदय गुंजन को डराने के लिए दरवाजे पे गोली मारता है और गुस्से में धमकी देता है कि अगर दरवाजा नहीं खोला तो वो चंदन को मार देगा। गुंजन फिर भी दरवाजा नहीं खोलती। अब उदय एक दुपट्टा से चंदन का गला दबाता है ताकि गुंजन ये देखकर सलीम का पता बता दे और रूम से निकाल आए, लेकिन गुंजन और डर जाती है। जब तक गुंजन बाहर निकलती है तब तक चंदन अपना दम तोड़ चुका था। यह घटना पुलिस डिपार्टमेंट को हिला देती है। उदय को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। चंदन की मौत की खबर जब सलीम तक पहुंचती है, वो फोन पर उदय को धमकी देता है कि अब तेरे परिवार की बारी है, जितने को बचा सकता है बचा ले। उसी दौरान उदय की पत्नी, बेटी और बेटा मार्केट गए हुए थे। सलीम उनकी कार में बम लगा देता है। उदय का बेटा एक दुकान से निकल के कार का दरवाजा खोलता है और बम धमाका होता है। उदय का मासूम बेटा वहीं पे मर जाता है। यह हादसा उदय को अंदर से तोड़ देता है। उसकी पत्नी उससे सारे रिश्ता खत्म कर देती, लेकिन एक पिता होने के नाते वो दूर रहकर भी अपने परिवार पर नजर रखता है। अब उदय खुद को दुनिया की नजरों में मरा हुआ घोषित कर देता है। वो अंधेरे में जीने लगता है और एक साया बनकर टैक्सी ड्राइवर का काम करने लगता है। उसका एक ही मकसद है, सलीम को खत्म करना, लेकिन सलीम का ठिकाना सिर्फ कमिश्नर जानता है। उदय कमिश्नर के लिए गैर कानूनी काम करने लगता है। हत्या, धमकी, गंदे सौदे। उसे उम्मीद है कि बदले में कमिश्नर उसे सलीम का पता जरूर देगा, लेकिन कमिश्नर उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा होता है। एक दिन कमिश्नर उदय को आदेश देता है कि एक चोरी की कार मॉल में खड़ी करो और उसमें बम रखो, लेकिन बम को एक्टिवेट मत करना। उदय एक बुकी से एक कार लेता है। वो पहले भी उसी से कार ले चुका है, लेकिन इस बार वो नंबर प्लेट बदलना भूल जाता है और गुस्से में बम एक्टिवेट कर देता है और वो बम ब्लास्ट हो जाता है। अब पुलिस कार के नंबर प्लेट से बुकी तक पहुंच जाता है। बुकी अपने घर से भाग के दूसरे जगह छुप जाता है। कमिश्नर के इशारे पर उदय बुकी को पकड़ के लाता है, लेकिन एसआई काले उसे ब्रिज से नीचे पानी में धकेल देता है, जिस वजह से बुकी मर जाता है। उदय ये सब अपने स्पाई कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। अब उसके पास सिस्टम के खिलाफ सबूत है। कमिश्नर समझ जाता है कि उदय अब खतरा बन चुका है। वो एसआई काले को उदय को मारने के लिए भेजता है, लेकिन उदय पहले से तैयार होता है। वो घात लगाकर काले को मार देता है। तभी वहां सलीम पहुंचता है। सालों का गुस्सा, दर्द और बदला उदय सलीम को भी मार देता है। उसका मिशन पूरा हो चुका है, लेकिन अब पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके पीछे पड़ चुका है। उदय पूरे शहर में भागता फिरता है। रास्ते में वो कमिश्नर को भी खत्म कर देता है। आखिरकार वो अपने घर पहुंचता है। सारे सबूत पुलिस को मेल कर देता है ताकि सच्चाई सामने आ सके कि कैसे कमिश्नर के आदेश पर उसने सारा कत्ल किया था। घर में बैठ के सीसीटीवी से देखता है कि अपने घर में पुलिस उसकी पत्नी से पूछताछ कर रही है। एक टूटे हुए पिता का दिल पिघल जाता है। वो अपनी बेटी को आखिरी मैसेज भेजता है, आई मिस यू, और फिर वो खुद को गोली मार देता है। और इसी सीन के साथ मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। क्या उदय सही था? क्या न्याय के नाम पर की गई नफरत उसे वहां ले आई जहां से वापसी मुमकिन नहीं था? कैनेडी सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सिस्टम से लड़ते लड़ते खुद सिस्टम जैसा बन गया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए देखते रहिए फिल्मी दुनिया टाकी। जय हिंद।